नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समझौता। आज फिर घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। माँ पापा को कल क्या बनेगा और नाश्ते और खाने में क्या क्या होगा वो बता रही थी। मुझे समझते देर नहीं लगी। ज़रूर पलक दीदी को रिश्ते के लिए कोई ना कोई देखने आ रहा है। उन्हीं के स्वागत में ये सारी तैयारी है। मैं खामोशी से प्लेट में पड़ी हुई गुजिया, नमकीन और पास्ता को देख रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। मन ही मन सोचने लगी, माँ ने पलक दीदी को शो पीस ही बना दिया है। पर कहीं ना कहीं वो भी सही है। पलक दीदी की उम्र भी हो गई थी शादी की। उसके साथ की लड़कियों की शादी भी हो चुकी है और वो सब एक दो बच्चे की माँ भी बन चुकी हैं। आज घर का कोना कोना चमक रहा था। बेसन और हल्दी का लेप लगाए पलक दीदी एक कोने में बैठी थी, पर उनके चेहरे की चमक गायब थी, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पलक दीदी के पास जाकर बैठ गई। पलक दीदी डरी हुई थी कि कहीं इन्होंने भी ना कर दिया तो। होनी को कौन टाल सकता है। यहाँ से भी ना की ही खबर आई और पलक दीदी के साथ साथ सब घर वालों की भी हिम्मत टूट गई। शुरू में बहुत रिश्ते आए तो पलक दीदी ने सबको इनकार कर दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि अच्छा व्यक्ति वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे, पर उन्होंने अपने दिमाग में अपने जीवन साथी की एक अलग ही तस्वीर बना ली थी, जो उन्हें आने वाले रिश्ते में नहीं दिखती थी। धीरे धीरे रिश्ते भी आना बंद हो गए। अब पलक दीदी की उम्र भी बढ़ने लगी, जिसकी झलक उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अब लड़के वाले उन्हें मना करने लगे, जिसने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया। मैंने मुकेश से वादा किया था कि जैसे ही पलक दीदी की शादी होगी मैं भी मुकेश से शादी कर लूँगी। आखिर वो 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे। वो कब तक इंतज़ार करते। मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात में नींद नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में मुकेश का चेहरा घूम रहा था। जब तक पलक दीदी की शादी नहीं होती मैं भी शादी नहीं कर सकती थी। पर कब तक मुकेश को झूठी उम्मीद से बांध कर रखूं। उसके माँ बाप के भी कुछ शौक होंगे। कब तक मैं अपनी खुशी के लिए उनके शौक अरमानों का गला घोंटूं। मुकेश को जब मैंने अपने दिल की बात बताई तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़िंदगी भर कर सकता हूँ, इस उम्मीद में कि आज ना कल तुम मेरी होगी।
मुझसे मेरे इंतज़ार का अधिकार मत छीनो। मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाई। समय बीतता गया। पलक दीदी के लिए कोई ना कोई रिश्ता आता रहा। कभी पलक दीदी तो कभी लड़के वाले उसे मना करते रहे। माँ पापा ने थक हार कर मेरी शादी मुकेश से कर दी। आज मैं 2 साल की गुड़िया की माँ हूँ। पलक दीदी ने शादी के झंझट से निकलकर खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। पलक दीदी को सिलाई कढ़ाई आती थी। उन्होंने खुद का बुटीक खोल लिया। सब अच्छा चल रहा था, पर माँ को पलक दीदी का अकेलापन खाए जा रहा था। आज रविवार का दिन था। सब फुर्सत में थे। पापा और मम्मी टीवी देख रहे थे। तभी बेल बजी। जैसे ही गेट खोला, एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी उम्र कोई 36 या 37 साल होगी। उसके साथ एक 7 साल का मासूम बच्चा था। मैंने पूछा, बोलिए? तो वो धीरे से बोले, क्या पलक जी यहीं रहती हैं? उनके पिताजी से मिलना है। मैंने कहा, अंदर आएं। वह पापा के सामने बैठ गए। वो कुछ देर खामोश बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने जो बात कही, हम लोगों के पांव से ज़मीन हिल गई। वो खुशी में था या शौक में, पता ही नहीं चला। सुरेंद्र एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनकी पत्नी का डिलीवरी के समय देहांत हो गया था। उनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा और 1 साल की बेटी। दोनों की मुलाकात अक्सर पार्क में होती थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। पलक को उनके बच्चों से बहुत प्यार है। सुरेंद्र जी ने कहा कि उन्हें लगता है कि पलक एक पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ भी बन सकती है। सब खामोशी से सुन रहे थे। माँ को उनके 2 बच्चों की बात खटक रही थी, पर सबके समझाने पर वो समझ गईं, क्योंकि बात यहाँ समझौते की नहीं, पलक दीदी के प्यार की थी। पलक दीदी की शादी हो गई। सादे समारोह में पलक और सुरेंद्र की शादी हुई। सुरेंद्र एक अच्छे पति और एक अच्छे इंसान साबित हुए। उन्होंने पलक दीदी का सम्मान किया और पलक दीदी ने भी माँ और पत्नी दोनों का कर्तव्य पूरा किया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।